नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, यह जो है हमारा डिस्कशन ना थोड़ा सा बेस बताने और बेस को समझने और समझाने के लिए है। सबसे पहली बात, विधान परिषद आरओ के लिए अभी हम थोड़ा रुक करके बात करते हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस आरओ 2016 मेंस परीक्षा के बारे में और इसके सिलेबस को लेकर के। हालांकि पैटर्न और सिलेबस लगभग विधान परिषद आरओ का और यूपी पीसीएस की जो यह मुख्य परीक्षा होने वाली है इसके कुछ भाग का बिल्कुल सेम है, यानी कि 60 नंबर का उसका 50 नंबर और इसका 60 नंबर, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। चलिए फिलहाल अभी उसके बारे में बात होती है। पहले यहाँ देख लीजिए। देखिए, एक पेपर तो होना है जीएस का, बिल्कुल प्री की तरह इसके, ठीक है। इसको लेकर के चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है घटना चक्र की, जाइए और जा करके देख लीजिएगा। बात करेंगे अभी प्लेलिस्ट में चल करके, आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक है। जीएस में ही एक पोर्शन आएगा करंट अफेयर्स का, ठीक है, सीएस नहीं, ठीक है। करंट अफेयर्स का एक सेक्शन आएगा जीएस में ही, जिसको लेकर के हम एग्ज़ाम के कुछ समय पहले जो घटना चक्र का या फिर जो भी लेटेस्ट आई रहेगी पूरी सीरीज, जिसमें बात की जाएगी साल भर की घटनाओं के बारे में या फिर साल भर में घटित हुई करंट अफेयर्स की घटनाओं के बारे में, उस पूरी बुक को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछली बार हमने किया था ई दृष्टि को लेकर के। उसके बाद अगर बात करें दूसरे पेपर की, यानी कि सामान्य हिंदी एवं आलेखन की, तो यह सब्जेक्टिव होने वाला है, जिसमें गद्यांश का शीर्षक लिखने पर आपको 3 नंबर, सारांश लिखने पर आपको 6 नंबर और रेखांकित अंशों, यानी रेखांकित अंश नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रेखा बना दी गई, ये पैराग्राफ एक तरीके से इसको मान लीजिए, और यहाँ पर नीचे नीचे कुछ लाइनें बना दी गई और बाद में आपसे कह दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कीजिए प्रश्न में। तो इनकी व्याख्या करने पर आपको 12 नंबर, यानी कि कुल मिलाकर के 21 नंबर मिलने वाला है। इसे हम कहाँ से और कैसे डिस्कस करेंगे, तो नीचे देखिए, यह जो बुक है ना, घटना चक्र की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा को लेकर के जो बुक आई है, इसमें यह पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। हालांकि इसमें जो यह वाला पोर्शन है गद्यांश आधारित प्रश्न, यानी कि जो हमारा पहला पार्ट था 21 नंबर वाला, वह बिल्कुल बुरी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, मेरे हिसाब से। और मैंने जहाँ तक उसे पढ़ा और समझा, वह मतलब कि आप उसे एवरेज कह सकते हैं, बुरी नहीं कह सकते, एवरेज कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट नहीं दे पाया। हालांकि इन्होंने समझाया उसको बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जब बात एक्सप्लेनेशन की आई तो वहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसे हम सुधारते हुए देखेंगे। और बात करते हैं अपने सिलेबस के अगले भाग की। तो हमारा अगला भाग है सरकारी पत्रों का सारणी रूपण या फिर टेबुलर फॉर्म या सारणी रूप। एक पत्र दिया रहेगा, उसको आपको सारणी के रूप में लिखना है, मतलब टेबल बना करके उस पत्र को किस भांति लिखना है, यह ऐसा रहेगा। और यह रहेगा आपका 15 नंबर का, बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। यह जो बुक है इसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को बताया और समझाया गया है और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ देखिए, गद्यांश को लेकर के आप यहाँ पर या फिर इस पुस्तक पर सवाल उठा सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से दी हुई हैं। तो निश्चित रूप से जब भी हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे, जैसे आज आपको बताया और समझाया जा रहा है और कल से ही हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे, तो आप करिएगा क्या कि आपके पास यह बुक हो। ऐसा नहीं कि बस पहला पार्ट गड़बड़ दे दिया तो आप बुक खरीदे ही नहीं, आपके पास बुक होना आवश्यक और अनिवार्य है, ठीक है। पीडीएफ के चक्कर में देखिए बुक को लेकर के मत पड़िएगा। मुश्किल से यह 85 या 86 रुपये की बुक है, आसानी से आप खरीद सकते हैं और मेंस का सवाल है तो रिस्क मत लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बात की जाती है पत्रों की या फिर लेटर्स की, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश या ज्ञापन अथवा परिपत्र और विज्ञप्ति हैं, जो कि कुल मिलाकर के 24 नंबर का है। यहाँ देखिए बुक का जो मैंने आज सिलेबस लिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सीधे सीधे पूरा का पूरा सिलेबस है। शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश और ज्ञापन, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन अथवा अनुस्मारक, ठीक समझ गए आप। यानी कि यह टोटल कितने नंबर का आ रहा है, 24 नंबर का आ रहा है। इसके अलावा अगर आगे की चीज़ों के बारे में बात करें तो देखिए सिलेबस में आप यहाँ देखेंगे कि फिर परिभाषिक शब्दावली, यानी कि प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली की बात की जाती है, जो कि ट्रांसलेशन के लिए आएगा। 5 शब्द तो ऐसे होंगे 10 नंबर के, जिनका आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 ऐसे हिंदी के शब्द होंगे जिनको आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा, यह 10 नंबर का यह भी होगा। और
5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ होंगी 10 नंबर की, यानी 2-2 नंबर के यह मुहावरे और लोकोक्तियाँ होंगी जो कि प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली या फिर शब्दों से अथवा इन व्यवसायों से संबंधित होंगी। फिलहाल यहाँ मैं इन्हें व्यवसाय ही कह रहा हूँ। चलिए आगे कंप्यूटर ज्ञान के बारे में बात की गई है और यह भी आपका 10 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं, चले जाइए आप रिसर्च करने लगिए। एक लूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की, बहुत पतली और बहुत छोटी सी बुक आती है, उसे देख लीजिएगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। हालांकि इस बुक से भी आपका काम कंप्यूटर को लेकर के हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान का, यानी कि यह 10 नंबर आपका कवर करवाएंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से ये भी 10 नंबर आपका कवर करवा देते हैं। और इसके अलावा प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावलियों वाले पोर्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है और इसी के साथ यह आपका 10 नंबर भी कवर करवा देंगे। ठीक है, 10 नंबर नहीं 20 नंबर हो जाएगा ना। हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, दो थे ना 10-10 नंबर के। ठीक है, आगे देखिए, हालांकि सिलेबस वहीं ठीक नीचे दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, बुक में सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से देखना ज़रूरी है, ऑफिशियल है तो अच्छे से बताया गया है। बाकी अब बात करते हैं विधानसभा आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा 2016 के बारे में कौन सी चीज़ें कॉमन हैं और क्या आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पर विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव और विशेष से विशेषण, यह दोनों का सिलेबस एकदम सेम है और इसके लिए भी प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा बना दिया गया है, वहाँ से जाकर के देख लीजिए। निश्चित रूप से यह 60 नंबर और वहाँ के 50 नंबर में से आपको 47 से 48 प्रश्न मिल जाएंगे या फिर नंबर मिल जाएंगे और यहाँ के 60 में से आपको 57 से 58 प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, चैनल पे जैसे ही आप जाएंगे तो ऊपर आप देखिएगा। ठीक है, चैनल इस प्रकार से दिखेगा। जैसे ही आप जाएंगे तो ऊपर आपको जाना है, होम पे आप पहले जाएंगे, यहाँ प्लेलिस्ट में जाना है आपको। प्लेलिस्ट में देखिए फ़िलहाल आप कर लीजिए ना, यह अगस्त तक, यह जो करंट का टेस्ट है इसे देख लीजिए और कवर कर लीजिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न है यहाँ से। दूसरी चीज़, यूपी पीसीएस का यह जो टेस्ट सीरीज करवाया गया, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 19 टेस्ट हैं। जीएस के लिए आपको बहुत आसानी होगी यहाँ से। ठीक है, इसमें एक टेस्ट यूपी से स्पेशल है, उसे ज़रूर कवर कीजिएगा। आगे आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज हालांकि आपने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन चाहे तो आप अभी भी देख सकते हैं। चलिए फ़िलहाल यहाँ देखिए हम बात करने वाले थे, ये देखिए जीएस को लेकर के प्राचीन इतिहास का पूरा कंप्लीट लेक्चर है, एक चैप्टर रह गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप जीएस का प्राचीन इतिहास का लेक्चर कवर करेंगे और फिलहाल हम बात कर रहे थे अपने उन 60 नंबरों की। ठीक है, तो यह हिंदी का पूरा 30 वीडियो का लेक्चर है। कोई भी लेक्चर मैक्सिमम जो है वह 30 वीडियो से आप घबराइए मत, मैक्सिमम 1-2 वीडियो ही आपको ऐसे मिलेंगे जो कि 50 मिनट के आसपास हैं, बाकी सभी वीडियो आपको 30 से 40 मिनट के अंदर के ही मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ वीडियो तो इससे भी कम ड्यूरेशन के हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें कंप्लीट करिए और इस पोर्शन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, अनिवार्य रूप से इसे कीजिएगा आप। चलिए फिलहाल हम चलते हैं, यहाँ देखिए आगे भी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ प्रचार उचार को छोड़िए, अपने तैयारी पर फोकस रखिए। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, तो आगे बढ़ते हैं और निबंध के बारे में बात करते हैं। ठीक है, निबंध का जो कुल नंबर है वह है 60। 3 निबंध आपको लिखने होंगे, 40-40 नंबरों के यह निबंध होंगे और इनकी शब्द सीमा भी होगी 600 नंबरों की। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र हैं निबंधों के, जैसे कि पहले भाग में साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से एक एक निबंध आएगा। ठीक है, इनमें से आपको कोई एक लिखना होगा। दूसरे भाग में विज्ञान एवं पर्यावरण प्रौद्योगिकी या फिर आर्थिक क्षेत्र अथवा कृषि एवं व्यापार से एक प्रश्न, एक निबंध आपको लिखना होगा। तीनों भागों से ही एक एक निबंध आ सकता है। ठीक है, और तीसरे और अंतिम भाग के रूप में आपको मिलेगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि अथवा राष्ट्रीय विकास योजना, इनसे संबंधित एक एक निबंध आएगा। शब्द सीमा वही 600 की और इनमें से भी आपको कोई एक निबंध लिखना होगा। ठीक है, तो निबंधों को किस प्रकार से करें और किस प्रकार से तैयारी की जाए इसकी, तो देखिए निबंधों के बारे में प्रत्येक निबंध पर चर्चा नहीं की जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है,
किया क्या जाएगा, आपको ड्राफ्टिंग बता दी जाएगी और कुछ विशेष निबंधों को लेकर के आपको एग्जाम्पल स्वरूप और साथ ही साथ उनमें करंट का क्या मटेरियल ऐड किया गया है वह ज़रूर बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो आर्थिक क्षेत्र में आप कोविड-19 से संबंधित चीज़ों को ले सकते हैं, किस प्रकार से नुकसान हुआ, या फिर लॉकडाउन का एग्जाम्पल। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में अगर देखा जाए तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि भारत चीन संबंध हो गया। ठीक है, किस प्रकार से यह दिक्कत कर रहा है चीन हमको। ठीक है, भारत चीन संबंध हो गया, अथवा ठीक है, अथवा अगर देखा जाए तो अमेरिका और चीन का जो डिस्प्यूट चल रहा है वह भी यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, और निबंध के स्वरूप में, ऐसा नहीं प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय घटनाक्रमों में भी इसी प्रकार के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि कुछ नागा समझौता हुए हैं उनको लेकर के पूर्वोत्तर के बारे में सीधे सीधे ऐसे पूछा जा सकता है। अथवा आप मणिपुर, या फिर बात करें कि जैसे कि नदियों से संबंधित जो समझौते होते हैं, या फिर नदी जल संबंधी जो विवाद होते हैं, इनसे संबंधी भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात स्पष्ट रूप से यहाँ दिया ही हुआ है, और हो सकता है यहाँ से आपको सीधे सीधे भूकंप को लेकर के प्रश्न पूछा जाए। हालांकि अभी अंदाज़ा लगाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ को अंदाजे से करने में मज़ा नहीं है, जो कि बाकायदा और उस विषय के साइंटिफिक अप्रोच के साथ करने में आता है। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक अन्वेषण करते रहिए और विषय की अच्छे से समझ और तैयारी विकसित करना ज़्यादा आवश्यक है। योजनाओं में बात कर ले तो मनरेगा भी पूछ सकता है, हालांकि बहुत पुरानी हो चुकी है, मनरेगा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल यही है, और इस बुक में आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छे से जानते रहिए, इस बुक में आपको ऐसे नहीं मिलने वाला है। इसका बस मुश्किल से इतना बड़ा ही यही है इसमें, यानी कि इस बुक से हमको कितने नंबर का मिलने वाला है, 21। यह 21 तो बड़ा मुश्किल से यह बुक प्रदान कर पाएगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, बाकी अन्य चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, तो यह बुक जो है हमको क्या करती है ना, कि हमारे पहले भाग को बहुत अच्छे से संतुष्ट कर देती है। ठीक है, पहला भाग कौन सा है और कितने नंबर का, तो 100 नंबर का। यहाँ देखिए, यह वाला जो भाग है 2.5 घंटे का, इसको यह बुक कवर कर देगी आसानी से। बाकी ऐसे वगैरह आपको अलग से ड्राफ्टिंग उसकी करवा दी जाएगी। डेली आपको 9 बजे 10 बजे के आसपास लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, थोड़ा हमें भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।